हेलो एंड वेलकम बच्चों, मैं हूं विकास शर्मा और आप देख रहे हैं एनी विकास शर्मा। लास्ट वीडियो में हमने नोटपैड के बारे में बात करी थी और उसमें हमने नोटपैड का फाइल मेनू समझा था। आज हम नोटपैड के एडिट मेनू और फॉर्मेट मेनू को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में स्टार्ट बटन पर प्रेस करेंगे और उसमें टाइप करेंगे नोटपैड। ऊपर यहाँ पे सजेशन में आप देखेंगे सबसे ऊपर नोटपैड आ जाएगा। फिर नोटपैड पे क्लिक करके हम नोटपैड को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, अब इसमें कुछ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ पहले का कॉपी किया हूँ, उसको मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। मैं इसको फुल स्क्रीन यहाँ से कर दे रहा हूँ। अब देखिए, अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सबसे ऊपर हमको दिख रहा है यहाँ पे एडिट मेनू, और लास्ट वीडियो में हमने फाइल मेनू के बारे में बात करी थी। इसमें आपका न्यू विंडो, ओपन, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट और एग्जिट, ये सब हम समझ चुके हैं। अगर आप पिछली वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे एडिट मेनू की। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि एडिट का मतलब क्या होता है। एडिट का मतलब होता है किसी भी डॉक्यूमेंट में, जैसे यहाँ पे हमारे पूरा डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का संशोधन करना, बदलाव करना। अब संशोधन मैं क्यों कह रहा हूँ, बदलाव मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग एडिट को कंफ्यूज करते हैं कि ऐड करने से, क्योंकि एडिट और एडिशन दोनों एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा एडिट का मतलब एडिशन नहीं होता। ऐसा भी हो सकता है कि उसमें हमें इतनी चीज़ें सिर्फ जोड़नी ना हो, ऐसा भी हो सकता है इसमें घटाना भी हो कुछ। तो इसीलिए हम एडिट को कहेंगे कि एडिट का मतलब होगा संशोधन करना, बदलाव करना। जैसे सबसे पहला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है वो है आपका अंडो। जैसे कि मान लीजिए, सपोज करिए कि मैं यहाँ पे इतना सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया, लेकिन सडनली हमें रियलाइज हुआ कि हमें इतना पूरा डिलीट नहीं करना था, हमें लास्ट का ये स्टेप बस डिलीट करना था। तब उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड में Ctrl+Z या फिर हम यहाँ पे जा कर के इस अंडो बटन को दबाएंगे। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, एडिट पे सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे अंडो दिख रहा है और साइड में आपको Ctrl+Z दिख रहा है। तो या तो आप इस पे माउस से एडिट पे जाके अंडो पे क्लिक कर लीजिए, या अपने कीबोर्ड के कॉम्बिनेशन Ctrl+Z को एक साथ दबा लीजिए। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा आप देखेंगे पिछला जो मैं अभी डिलीट किए थे वो वापस आ गया। तो ये था अंडू। अंडू अगर आपको समझना हो तो अंडू का मतलब होता है एक स्टेप पीछे जाना। जैसे हमने यहाँ पे डिलीट किया और अंडू किया तो क्या हुआ, डिलीट जो किए थे वो एक स्टेप पीछे हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर हम चलते हैं एडिट पे, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑप्शन दूसरा, कट। कट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे जगह पर ले जाना। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे ये दीज स्टेप को हटा करके यहाँ लास्ट में लेकर जाना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा एडिट पे और एडिट पे आके कट पे क्लिक कर दूँगा। आप देखेंगे आप यहाँ से हट गया। उसके बाद मैं यहाँ जा करके या फिर मैं कहीं भी जा करके जहाँ मुझे रखना हो वहाँ पे इस कर्सर को ले जा करके मैं इसी एडिट के पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चीज़ यहाँ से कट करके यहाँ पे आ गई। ठीक है, कट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक स्थान से हटा करके दूसरे स्थान पर ले जाना। अब हम बात करते हैं कॉपी की। तो देखिए, कॉपी का मतलब होता है कि प्रति बनाना। जैसे कि मान लीजिए ये चीज़ यहाँ पे है और यहाँ से मुझे इसको कॉपी करके, यानी कि एक और प्रति मुझे यहाँ भी बनानी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको इतना दूर से सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद एडिट पर जाऊँगा, कॉपी पे क्लिक करूँगा और फिर यहाँ ला के माउस को एक बार क्लिक करूँगा तो कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद मैं कंट्रोल के साथ वी भी प्रेस कर सकता हूँ, या फिर एडिट के साथ मैं एडिट के बाद मैं यहाँ पे जाके पेस्ट पे भी क्लिक कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे ये चीज़ यहाँ भी है और यहाँ भी आ गई। तो इस प्रकार अगर मान लीजिए मुझे कोई चीज़ दो जगहों पे चाहिए, तब मैं वहाँ पे कॉपी करके उसको पेस्ट करके ये काम कर सकता हूँ। तो कॉपी अगर एक लाइन में समझना हो तो कॉपी का अर्थ हो जाएगा प्रतिलिपि बनाना। पेस्ट का क्या काम है, पेस्ट अभी आप समझे ही हैं कि कट या कॉपी की गई चीज़ को जहाँ रखना होगा वहाँ पर ले जाके आपको पेस्ट करना होगा। पेस्ट का मतलब होता है चिपकाना। उसके बाद अगला ऑप्शन इसमें देखते हैं हम, इसका अर्थ है, ये आप लोग हमेशा यूज करते ही होंगे, ये है डिलीट। डिलीट का मतलब होता है कि रद्द करना, किसी भी चीज़ को रद्द करना। जैसे कि यहाँ पे जो चीज़ लिखी गई है ये हमारे काम का अगर नहीं है तो मैं इस ऑप्शन पे जाकर के क्लिक करूँगा तो ये चीज़ यहाँ से हट जाएगी।
अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें 3 ऑप्शन से सेम चीज़ हुआ है। कहने का मतलब पहले व्यू में देखने पे आपको अंडो से भी वही चीज़ दिखाई दे रही है कि ये हट रहा है, कट से भी वही चीज़ हो रहा है कि यहाँ से हट जा रहा है, और डिलीट से भी हो रहा है कि यहाँ से हट जा रहा है। अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि अंडो से वो एक स्टेप पीछे जाके हट रहा है, कट से वो चीज़ वहाँ से हट करके क्लिपबोर्ड में चली जा रही है, और डिलीट से वो चीज़ हट करके सीधे सीधे आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जा रही है। उसके बाद है, अब ये कट कॉपी पेस्ट ये सब समझने के बाद मैं इसमें एक चीज़ और समझाना चाहूँगा आपको। ऐसा हो सकता है कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं तो सभी ऑप्शन यहाँ पे इनेबल है, लेकिन अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दिया और अभी कोई सिलेक्शन नहीं बना, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर ये सिलेक्शन बना है, एडिट पे जाता हूँ तो सब इनेबल दिख रहा है आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ कोई भी सिलेक्शन नहीं बना के रखा हूँ और एडिट पे जाता हूँ तो आप इसमें देखेंगे कि कट, कॉपी और डिलीट, सर्च विथ बिंग और गो टू, ये सभी ऑप्शन आपके हाइड हो गए हैं। फिलहाल हम इन तीनों की बात करेंगे तो आप इसमें देखेंगे कि ये सभी हाइड हो गए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को आपको यह बताना पड़ता है कि आपको किसको कट करना है, किसको कॉपी करना है या किसको डिलीट करना है। अगर कोई सिलेक्शन नहीं बना है तो ऑटोमेटिकली हाइड ही रहता है, और जब आप कोई सिलेक्शन बना लेते हैं तो कंप्यूटर समझ जाता है कि इससे रिलेटेड आपको काम करने, और वो काम क्या हो सकते हैं, वो इनमें से कोई भी काम हो सकते हैं। चलिए उसके बाद हम आगे समझते हैं। अब हम अगले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है सर्च विथ बिंग। अब सर्च का मतलब होता है ढूंढना, विथ का मतलब होता है के साथ, और बिंग जो है, बिंग एक इंटरनेट ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि बिंग एक सर्च इंजन है। तो अगर मान लीजिए आप इसमें से कोई एक चीज़ के बारे में जानना या समझना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे टैली ERP9 के बारे में मुझे नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आ करके टैली ERP9 को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, एडिट पे जाऊँगा और सर्च विथ बिंग कर दूँगा। तो ये बिंग जो है हमारे बिंग सर्च इंजन से, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट बिंग सर्च इंजन से ये हमें यहाँ पे बताने लगा कि टैली क्या है, कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें। तो यदि आप कोई ऐसा डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं जिसमें कोई एक वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसकी मदद से उस चीज़ को समझ सकते हैं, अगर आपके कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड है तो। इसमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इंटरनेट से ही ये चीज़ों को ढूंढ करके बताता है। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप अगर देखें तो अगला ऑप्शन है हमारा फाइंड। अब फाइंड क्या होता है, तो फाइंड का मतलब होता है ढूंढना। किसी भी चीज़ को यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो आप फाइंड की मदद से ढूंढेंगे। अब इंग्लिश में अगर आप जाएं तो फाइंड का मतलब पाना होता है, लेकिन यहाँ पे फाइंड का मतलब ढूंढने से है। जैसे मान लीजिए ये बहुत लंबा PDF होता है, जैसे मैं इतना बड़ा कर दे रहा हूँ, और मुझे इसमें से कोई एक वर्ड ढूंढना होता है। जैसे कि मान लीजिए मुझे ढूंढना होता कि एक कॉन्फ़िगर वर्ड मान लीजिए हमारे पास है, उसको हमें ढूंढना है कि वो कहाँ है। तो मैं क्या करूँगा, फाइंड पे जाऊँगा और यहाँ पे CONFIGURE ऐसे लिख दूँगा, और जैसे ही मैं फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, जहाँ भी कॉन्फ़िगर रहेगा वहाँ पे आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये इतना नीचे सरक करके गया ऑटोमेटिक एक क्लिक पर। तो ऐसे ही हमें जब किसी शब्द को ढूंढना होता है तो ऐसे ही हम उसको फाइंड की मदद से ढूंढ सकते हैं। अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है फाइंड नेक्स्ट। ज़्यादातर आपके एग्जाम में अगर नोटपैड से प्रश्न आता है तो यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फाइंड नेक्स्ट की शॉर्टकट की क्या है, या फाइंड प्रीवियस भी पूछा जा सकता है। तो देखिए फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि हम जो चीज़ ढूंढ रहे हैं अगर वो उसी PDF में या फिर उसी डॉक्यूमेंट में कहीं और भी है तो हम उसको फाइंड नेक्स्ट की मदद से और जगहों पे भी तलाश कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसमें यहाँ पे इसको हटा दे रहा हूँ और इसको स्लाइड करके ऊपर चला जा रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ और फाइंड में जा करके मैं लिख दे रहा हूँ द। उसके बाद मैं जैसे इसमें फाइंड नेक्स्ट करूँगा, जहाँ द रहेगा आ जाएगा। ऐसे ही मैं फिर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो दूसरी जगह जहाँ पे द लिखा है आ जाएगा। ऐसे ही जितनी बार मैं फाइंड करता जाऊँगा, यहाँ पे इससे अप जाएंगे हम, इससे डाउन जाएंगे, तो ये जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ बताने लगेगा। अगर आप इसमें मैच केस कर देते हैं तो आप छोटे लेटर में लिखे हैं तो छोटे लेटर में ही कहीं रहेगा तभी सर्च होगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको थोड़ा कैपिटल कर दे रहा हूँ, अब मैं अगर फाइंड नेक्स्ट करूँगा तो बस वो इसको बताएगा और किसी को नहीं बताएगा।
मैं इसको अप करके भी दिखा दे रहा हूँ आपको। हाँ, अब देखिए ऊपर एक और है, वहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन इसको नहीं सर्च किया है क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे मैच केस कर दिया है। अब थोड़ा सा मैच केस को भी समझ लीजिए। मैच केस का मतलब होता है कि मैच कराना है किसको, केस को। केस क्या होता है, जो हम यहाँ पे THE लिखे हैं इसी को हम केस कहेंगे। जैसे आप लोग पढ़ते होंगे छोटा लेटर, बड़ा लेटर, स्मॉल केस, कैपिटल केस, ये जो होते हैं इसी को हम केस कहते हैं यहाँ पे। या फिर एक और वर्ड सुने होंगे आप लोग, केस सेंसिटिव, कि छोटा लेटर है तो छोटे लेटर में ही लिखा जाएगा, बड़ा लेटर है तो बड़े लेटर में ही लिखा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है रैप अराउंड। अगर हम रैप अराउंड कर देते हैं तो वो कहीं भी रहेगा, उसको वो ढूंढने लगेगा। कहने का मतलब उससे ये मतलब नहीं है कि आपकी स्क्रीन पे ही दिखता रहे या फिर ऐसा कुछ। तो ये तो बेसिकली हमारे कुछ ऑप्शंस, हम इसको यहाँ से फिर से कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पे फाइंड और फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस तीनों हम समझ चुके हैं। अगला ऑप्शन हमारा आता है रिप्लेस। जैसे मैं अगर किसी शब्द को ढूंढ करके किसी दूसरे शब्द के साथ अगर बदलना चाहता हूँ तब मैं वहाँ पे रिप्लेस का यूज करूँगा। जैसे अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे ये डाउनलोड की स्पेलिंग मान लीजिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे चेंज कर देता हूँ कि भाई ये जो स्पेलिंग है यहाँ पे हमारी गड़बड़ है, इसको हमें ठीक करना है। तो हम क्या करेंगे, एडिट पे जाएंगे, रिप्लेस पे जाएंगे, ऊपर हम यही स्पेलिंग जो गलत वाली है वो लिख देंगे और नीचे हम क्या करेंगे, यही स्पेलिंग को सही मायनों में लिख देंगे जो इसके सही स्पेलिंग है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रिप्लेस। अगर हम फाइंड करते हैं तो पहले ढूंढेगा, जैसे इस पर मैंने क्लिक किया तो ढूंढ लिया, देखिए ढूंढ लिया। लेकिन अगर मैं रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो जहाँ जहाँ ये लिखा रहेगा वहाँ पे बदल देगा। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने क्लिक किया तो ये बदल दिया, और जगहों पे अगर ये रहता तो वो उसको भी बदल देता। और अगर मैं मान लीजिए रिप्लेस ऑल करता तो एक ही बार में पूरे डॉक्यूमेंट को बदल देता। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे कैंसिल करते हैं। इसमें मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा। आप लोगों ने अगर 3 इडियट मूवी देखी हो तो उसमें जो रेंचो होता है वो यही शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके अर्थ का अनर्थ करता है। और बाकी डिटेल में समझना है क्या है तो आप कमेंट करिए, मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद हम आते हैं अपने अगले ऑप्शन पे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गो टू। गो टू का मतलब होता है जब कोई भी चीज़ आप एक से ज़्यादा पेजेज में बना लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे मल्टीपल पेजेज में ऐसे बना दिया, अब मुझे किसी पर्टिकुलर लाइन या मतलब पेज नंबर पे जाना है तो मैं वहाँ पे इसको यहाँ से स्लाइड करके भी जा सकता हूँ। लेकिन इसमें क्या है कि मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी चीज़ को आसान करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें गो टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम Ctrl+G प्रेस करेंगे वहाँ पे हमारा गो टू खुल जाएगा। मैं यहाँ पे वर्ड रैप को बंद करके उसके बाद मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ आपको। ये गो टू तभी आपको दिखाई देगा जब वर्ड रैप यहाँ से बंद रहेगा। अगर ये इनेबल है तो गो टू आपका हाइड हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे जा करके वर्ड रैप को बंद करते हैं, फिर हम एडिट पे आते हैं। अब मान लीजिए हमें किसी पर्टिकुलर लाइन नंबर या पेज नंबर पे जाना है। जैसे यहाँ पे आप देख पाएँ तो अभी हम पहले नंबर लाइन पे या पहले नंबर कॉलम पे हैं। अगर मान लीजिए हमको 100वें नंबर कॉलम पे जाना था तो हम जैसे ही गो टू करके और इसमें 100 लिख करके गो टू करेंगे तो हम 100वें लाइन नंबर पे चले जाएंगे। ये जो हमारी लाइन दिख रही है यहाँ पे, ये हमारी 100वीं लाइन नंबर है। और इस लाइन में कितने कॉलम्स यूज किए गए हैं, 57 कॉलम। अगर आप यहाँ से यहाँ तक गिने तो स्पेस वगैरह मिला करके ये 57 हो जाएंगे। जैसे मैं एक यहाँ से डिलीट करके आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए जैसे मैं एक डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे ये कम होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप गो टू ऑप्शन का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है हमारा सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि आप जब एक ही बार में अपने कंप्यूटर में सभी चीज़ों को सेलेक्ट ऑल का मतलब होता है जब आप एक ही बार में अपने नोटपैड के अंदर जितना भी लिखा हुआ है सारा कुछ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके एक ही बार में सारा कुछ सेलेक्ट करके और इसके साथ जो भी चाहें कर सकते हैं। जैसे कि आप इसको डिलीट कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं या जो आपकी इच्छा। उसके बाद अगला है आपका टाइम और डेट। टाइम और डेट क्या होता है, जब हम कभी नोटपैड में कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे होते हैं और हम चाहते हैं कि ऊपर या लास्ट में हम कहीं एक जगह इसका टाइम और डेट मेंशन कर दें कि ये डॉक्यूमेंट हमने कब बनाया था, तो हम क्या करेंगे, एडिट के लास्ट ऑप्शन टाइम और डेट पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ये टाइम और डेट आ जाएगा। ज़्यादातर एग्जाम्स में इस समय ये प्रश्न भी आ रहा है
कभी कभी पूछ देता है कि नोटपैड में डेट और टाइम इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है। तो शॉर्टकट की क्या है आपकी F5 है। अगर मैं कीबोर्ड में जा करके F5 प्रेस करूं तो आप देखेंगे कि वो सेम चीज़ आ जाएगी। तो ये था हमारा पूरा एडिट मेनू। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे अपने फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। ये तीनों मेन्यूज हमारे अगली वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।